हेलो फ्रेंड्स, आई एम इंदु सांगवान एंड वेलकम बैक टू लाइट योर ड्रीम्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर की क्लास में। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। इसी के साथ हमारा पहला सवाल रहने वाला है, हाल ही में आरंभ किया गया न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है जो वो कब तक संचालित होगा। तो ये कब तक संचालित होगा? ये चलेगा 2026-27 तक। अब हमें ये पता होना चाहिए स्टार्ट कब हुआ है। ये स्टार्ट कब हुआ है? 2022-23 में ये स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट है 2022-23 में, यानी कि ये 5 साल तक चलने वाला है। तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे, कितने साल चलेगा ये? 5 वर्ष तक चलेगा ये प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम है जो वो क्यों चालू किया गया है, क्यों इसको लागू किया गया है? ये लागू किया गया है ताकि जो 15 साल से या 15 साल से ज़्यादा के जो निरक्षर व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों को साक्षर बनाने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और इसके तहत 2026-27 तक 5 करोड़ लोगों को साक्षर किया जाएगा। तो इसका एम क्या है? 15 से ज़्यादा के जो एज के व्यक्ति हैं, निरक्षर हैं, जो पढ़ते नहीं हैं, ऐसे व्यक्तियों को साक्षर बनाना, निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाना। और इसके तहत जो है टारगेट रखा गया है कि ऐसे 5 करोड़ व्यक्तियों को 2026-27 तक साक्षर किया जाएगा। क्या टारगेट है? 5 करोड़ लोगों को। और इसी के साथ आप ये भी ध्यान रखिए यहाँ से कि जो इसकी धनराशि है वो कितनी रहने वाली है? 1037.90 करोड़ रुपए। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। 5 करोड़ के साथ इसका टारगेट रखा गया है कि ऐसे 5 करोड़ व्यक्तियों को इसके तहत साक्षर किया जाएगा। और 2026-27 तक यानी 5 साल ये चलने वाला है। 22-23 में ये स्टार्ट हुआ है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। और इसी के साथ आपको एक ये भी ध्यान रखना है कि जो इसमें जो साक्षर किया जाएगा, इसके लिए यूज़ किया जाएगा एनसीईआरटी का जो दीक्षा ऐप है, उसके थ्रू जो मटेरियल है वो ऑनलाइन पढ़ने के लिए दिया जाएगा। और पढ़ाई का माध्यम रहेगा यहाँ पर ऑनलाइन। तो ये 5-6 बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। इसी के साथ नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, फिलहाल सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कौन सा मेला है? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट पालन। इस तरह का मेला आयोजित किया गया है फिलहाल गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया गया है? गोरखपुर। गोरखपुर यूपी में इसका आयोजन किया गया है। तो यूपी से संबंधित आपको 2-3 बातें हैं जो और ध्यान रखनी है कि यूपी सीएम आपको पता ही है, योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और जो यूपी है, कैपिटल उसकी लखनऊ है। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। ये ध्यान रखना, बस 2-3 बातें यहाँ से। गोमती नदी के किनारे है ये लखनऊ। ठीक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कौन सा सम्मेलन है? संयुक्त कमांडर सम्मेलन। सबसे पहले देखते हैं हम इसका आयोजन कहाँ किया गया है। और इसी के साथ सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, संयुक्त है तो इसमें हमारी जो भारत की जो सेनाएं हैं वो तीनों सेनाएं इसमें भाग लेने वाली हैं। वो जल, थल और वायु सेना इसमें भाग लेंगी। और ये कहाँ किया गया है? भोपाल, मध्य प्रदेश में किया गया है। भोपाल एमपी में ये किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो ये भी आप लिख ही लें कि इसमें जो तीनों सेनाएं हैं वो भाग लेने वाली हैं, जल, थल और वायु सेना।
उद्देश्य आपको इसका समझ में आ ही गया होगा क्योंकि ये संयुक्त अभ्यास है और तीनों सेनाएं इसमें भाग लेने वाली हैं। तो उद्देश्य क्या रहेगा इसका कि जो तीनों सेनाएं हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, उनके जो साथ में एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़े, समन्वय स्थापित हो, इसीलिए इसका आयोजन किया गया है, समन्वय स्थापित करने के लिए। ये इसका एम है। और ये इस तरह का जो है हाल ही में ये जो संयुक्त कमांडर सम्मेलन हुआ है ये 2nd नंबर का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कौन सा है? 2nd नंबर का। अब इससे पहले आपको 2nd तो ये है, इससे पहले ये भी पता होना चाहिए कि 1st कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो इस संयुक्त कमांडर सम्मेलन का जो 1st है सम्मेलन कब हुआ था? 2021 में हुआ था, केवड़िया गुजरात में। ये भी ध्यान रखना आप, केवड़िया गुजरात में हुआ था 2021 में, इसका 1st सम्मेलन। और ये है 2nd जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्घाटन कहाँ हुआ है? स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्घाटन हुआ है गुजरात में। जो ये लैब विकसित की गई है, डिज़ाइन की गई है, इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? इसका उद्देश्य रहने वाला है कि जो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी हैं उनमें अंतरिक्ष सेवाएं हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा योगदान हो और तकनीकी जो सेवाएं हैं उनको बढ़ावा मिले। इसके लिए ये लैब है जो इसका उद्घाटन हुआ है गुजरात में। गुजरात में ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि फ़िलहाल ही राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है जो वो भी उसका भी यहाँ पर आयोजन किया गया है अहमदाबाद में। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर? अहमदाबाद गुजरात में इसका आयोजन हुआ है। गुजरात से संबंधित ये ध्यान रखें। यहाँ के सीएम भूपेंद्र जी हैं, पता ही है आपको, और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। इसका उद्देश्य हो गया तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए और अंतरिक्ष एजेंसी हैं जो उनमें अंतरिक्ष सेवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा योगदान हो, इसके लिए इसका आयोजन किया गया है स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश व्यापार नीति 2023 को किसने जारी किया है? विदेश व्यापार नीति 2023 को किसने जारी किया है? पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल हैं जो वो कौन है? वो हैं भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री। वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं ये। इन्होंने फिलहाल जारी की है विदेश व्यापार नीति 2023। यहाँ से थोड़े से क्वेश्चन है वो जो हमें समझने हैं। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि विदेश व्यापार नीति 2023 है फिलहाल तो ये बात कि भाई ये लागू क्यों की गई है, इसका क्या उद्देश्य है, इसके तहत किन किन बातों पर ध्यान दिया जाएगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। विदेश व्यापार नीति, व्यापार शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें आयात निर्यात संबंधी जो बाहर जो देश हैं दूसरे देश उनसे जो इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सिस्टम है वो कैसा चलता है, इस तरह की बातें यहाँ पर होंगी। देश के लिए फ़ायदेमंद रहता है कि जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाए, निर्यात किया जाए। निर्यात मतलब अपने देश से चीज़ों को बाहर भेजना। इंपोर्ट होता है आयात करना, किसी चीज़ को दूसरे देश से अपने देश में मंगवाना। तो निर्यात के तहत इसके थ्रू लक्ष्य रखा गया है कि 2023 में 760 अरब डॉलर का जो निर्यात है वो किया जाना चाहिए इंडिया से। कितना लक्ष्य रखा गया है? 2023 में 760 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा गया है कि इतना निर्यात इंडिया से 2023 में कर दिया जाएगा। और यही लक्ष्य 2030 के लिए रखा गया है 5 ट्रिलियन डॉलर। 2030 तक ये कितना? 5 ट्रिलियन डॉलर का ये लक्ष्य रखा गया है। और इसके तहत क्या किन किन बातों पर ध्यान दिया जाएगा इसमें? एक तो अब इसमें ध्यान दिया जाएगा कि जो है निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए
या निर्यात को बढ़ाने के लिए। और है इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार को आसान बनाने के लिए। और एक और है इसमें ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए, ई कॉमर्स को बढ़ाने के लिए और ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये 4-5 बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। पीयूष गोयल ने किया है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं जो, निर्यात को बढ़ाने के लिए इसको चालू किया गया है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये तीनों बातें, कोई भी आपसे ऑप्शन में तीनों बातें मिलेंगी तो ऐसे भी नहीं करके भी पूछ सकते हैं कि कौन सा इनमें इसके थ्रू काम नहीं किया जाएगा। तो ये तीनों बातें ध्यान होंगी, निर्यात, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ई कॉमर्स या ऑनलाइन, ये बातें। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वाई कैन नॉट एलिफेंट्स बी रेड। ये किसी के द्वारा लिखी गई बुक है, एक फिलहाल ही जो लिखी है। तो ये पूछा है किसकी पहली पुस्तक है, तो ये है वाणी त्रिपाठी की। वाणी त्रिपाठी ने ये बुक लिखी है, अपनी पहली पुस्तक है ये उनकी, वाणी त्रिपाठी। जो वाणी त्रिपाठी हैं वो क्या हैं, भारतीय सेंसर बोर्ड की सदस्य हैं, भारतीय सेंसर बोर्ड की सदस्य हैं वाणी त्रिपाठी। और ये अभिनेत्री भी हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और ये बुक है जो, ये भी पूछ सकते हैं किसके लिए लिखी गई है। ये बुक है जो बच्चों पर है, बच्चों के लिए ये लिखी गई है बुक, ठीक है। यहाँ से आपको ये 2 ही बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश है। पासपोर्ट इंडेक्स है जो, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले ये जारी किसने किया है, ये आर्टन कैपिटल ने जारी किया है। मोबिलिटी के हिसाब से इसको जारी किया गया है, पासपोर्ट इंडेक्स को। इसमें शीर्ष पर कौन सा देश है, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, इसमें पहले स्थान पर है। और यहाँ से आपको ये भी पता होना चाहिए इसमें भारत की क्या स्थिति है। भारत इसमें 144वें स्थान पर है। ये जारी किया गया है 2023 आर्टन कैपिटल के द्वारा। आर्टन कैपिटल ने इसको जारी किया है और ये मोबिलिटी के हिसाब से जारी किया है। मोबिलिटी यहाँ पर इसका मतलब क्या है, मोबिलिटी है कि आपकी जो मोबिलिटी स्कोर आपका जितना ज़्यादा जिस देश का होगा, उस देश का पासपोर्ट उतना ही ज़्यादा होगा, ये इसमें बताया गया है। इसके हिसाब से इसको जारी किया गया है। मोबिलिटी स्कोर जिस देश का जितना भी ज़्यादा होगा, उसी देश का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा मजबूत माना जाएगा। और इसमें जो अफगानिस्तान है वो सबसे लास्ट में आता है पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम किस राज्य में शुरू किया गया है। ये कहाँ शुरू किया गया है, लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम तेलंगाना में। तेलंगाना में इसको शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है, ये 50 झीलों के कायाकल्प करने के लिए, उनके विकास के लिए 50 झील हैं जो उनका सुधार करने के लिए इसको किया है। वहाँ के जो मंत्री हैं टी रामाराव, शहरी जो विकास मंत्री हैं टी रामाराव, उन्होंने इसको शुरू किया है, लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम को 50 झीलों के सुधार करने हेतु। 50 है ये, 50 झीलों के सुधार हेतु इसको लागू किया है। अब तेलंगाना के सीएम भी पता होने चाहिए आपको। तेलंगाना के सीएम हैं चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव सीएम हैं। और तेलंगाना की जो राज्यपाल हैं वो हैं, राज्यपाल कौन है, तमिलसाई सौंदरराजन। तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ की राज्यपाल हैं। 50 झीलों के सुधार के लिए इसको शुरू किया है वहाँ के शहरी मंत्री टी रामाराव ने। 50 झीलों के सुधार के लिए चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम हैं, राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा राज्य 100%
रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण में प्रथम स्थान पर है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 100% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण में पहले स्थान पर है? तो ये कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा ऐसा राज्य है जिसने 100% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो फ्रेंड्स, आज के ये थे हमारे डेली करंट अफेयर के सवाल। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ते रहें।